हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कमिंग टू द पॉइंट, इस वक्त दुनिया भर में ख़बरों में आप एक बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं। मंकी पॉक्स की तरह पहले आपने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या फिर काउ पॉक्स का अल्फाज ज़रूर सुने होंगे। मंकी पॉक्स बिलोंग्स टू दैट सेम वायरस फैमिली। मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में एक डैनिश लेबॉर्ट्री में टेस्ट मंकीज़ यानी वो मंकीज़, वो बंदर जिन पर रिसर्च की जाती है, उनमें देखी गई। फर्स्ट ह्यूमन केस रिपोर्ट हुआ 1970 में एंड इट वाज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में। उसके बाद से लेके अब तक WHO ने अफ्रीका के कई ममालिक को एंडेमिक करार दिया मंकी पॉक्स की वजह से। सिंस मार्च 2022 मंकी पॉक्स जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए ऐसे ममालिक में जहाँ पे पहले इस बीमारी के बारे में बात नहीं की जाती थी। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 ममालिक में 92 केसेस कन्फर्म्ड हो चुके हैं और 28 केसेस ऐसे हैं जो कि सस्पेक्ट किए जा रहे हैं एंड इट्स स्टिल स्प्रेडिंग। मंकी पॉक्स की यूजुअली ट्रांसमिशन होती है एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट या फिर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद दोज मटेरियल्स दैट आर कंटेमिनेटेड विद द वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यूजुअली होती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए से, और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अपना साइज बड़ा होने की वजह से एयर में 1 फीट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इफ़ यू हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, और आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ एंड यू हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद मोर देन 15 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ये वायरस कॉन्टैक्ट कर लें। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है यूजुअली स्क्रैचेस के ज़रिए से, बाइट्स के ज़रिए से, और गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स जो हैं दैट आर क्वाइट सिमिलर विद दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स जिसे उर्दू में चेचक कहा जाता है वाज नोन टू बी वन ऑफ द डेडली डिजीज इन अर्ली 90s। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आने के बाद इट वाज डिक्लेयर्ड एट एराडिकेशन लेवल इन 1980 बाय WHO, और 1977 में सबसे आखिरी जो है वो एक्टिव केस देखा गया था। उसके बाद से नए केसेस स्मॉल पॉक्स के रजिस्टर या रिपोर्ट नहीं हुए। मंकी पॉक्स है टोल्ड के उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल पॉक्स से मिलते हैं, बट इट हैज़ माइल्ड क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। मंकी पॉक्स का वायरस आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद कुछ दिन तक इनएक्टिव रहता है। इस इनएक्टिव पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और थ्योरेटिकली इट्स ऑल फ्रॉम 5 to 13 डेज, बट देखा गया है कि 6 से लेकर 21 दिन तक जो है वो रह सकता है। इनएक्टिव के यानी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये वायरस एक्टिव होना शुरू हो जाता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी, और वो सिम्टम्स बहुत जनरल होते हैं जो कि दूसरे यानी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में भी देखे गए हैं। बुखार, सर का दर्द, जिस्म का दर्द, जिसम में इंतहाई कमज़ोरी महसूस होना, लेथार्जिक होना और भूख का ना लगना। एक सिम्टम ऐसा है जो कि मंकी पॉक्स को डिफ्रेंशिएट करता है स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स से, एंड दैट इज़ लिम्फ एडिनोपैथी, यानी गुदूद का बड़ा होना और दर्द होना। ये गुदूद आपकी बॉडी में जॉ लाइन के नीचे, आपकी गर्दन में, आर्मपिट्स में और ग्रोइंस में पाए जाते हैं। तो लिम्फ एडिनोपैथी यानी इन गुदूद का बड़ा होना और इसमें दर्द होना इज़ द ओनली सिम्टम दैट डिफ्रेंशिएट्स मंकी पॉक्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो यूजुअली जनरल सिम्टम्स से जो है वो वायरल इन्फेक्शन शुरू होता है। 2 दिन बुखार रहने के बाद आपके जिस्म में जो है वो रैश डेवलप होना शुरू होता है, एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द फेस और हेड। तो यहाँ से रैश डेवलप होता है। सेट के रैश जो है वो स्मॉल पॉक्स से मिलता है, यानी चेचक के दानों से मिलता होता है। तो ये दाने शुरू में छोटे होते हैं, उसके बाद ये दाने का जो है वो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद इसमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें पस आना शुरू हो जाता है, और फिर ये दाने जो है वो ड्राई होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें स्कैब डेवलपमेंट होती है, फिर ये झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये सारा टाइम पीरियड होता है तकरीबन 2 से लेकर 4 हफ्ते तक। रैश के दौरान इंसान को बुखार भी होता है, जिस्म में दर्द भी होता है, पूरे जिस्म के मसल्स में दर्द हो रहा होता है। लेथार्जिक यानी जो है वो बिल्कुल लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो गई है, भूख नहीं लग रही होती, और इंसान बिल्कुल बेड पे आ जाता है। तो 2 से 4 हफ्ते तक ये जो है वो डिज़ीज़ का जो है टाइम पीरियड होता है, और इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर इंसान जो है वो दूसरे किसी इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। WHO या फिर CDC यानी सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से अभी तक कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं आई है। हाँ, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आउटब्रेक को रोकने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। प्रिवेंटिव गाइडलाइंस आ चुकी हैं एंड देर आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कोविड पेंडेमिक, बल्कि सेम टू सेम है। और कोविड पेंडेमिक में हमने इन सारी प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है वो अच्छी एक्सरसाइज की हुई है, तो इट वोंट बी एनी डिफ़िकल्ट फॉर अस राइट नाउ। हैंड हाइजीन बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना है। सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ऑफन करना है। हर काम करने से पहले हाथ धोने हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना, बिकॉज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से जो है वो ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो अगर आप 1 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वायरस जो है वो कांटेक्ट कर सके आप। इसके अलावा अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखना अंटिल के रैश जो है वो ख़त्म हो जाए और नई स्किन, फ्रेश स्किन जो है वो लेयर डेवलप होना शुरू हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताना ज़रूरी है वो ये कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इन्फेक्शन हो जाता है, आपको लगता है कि उसको या आपको मंकी पॉक्स है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है जो रिस्क फैक्टर्स
जिनके पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी जिनका जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बॉडी का वो कमज़ोर होता है, जिनको दिल की बीमारियाँ होती हैं, जिनको लिवर की बीमारियाँ होती हैं, जिनको किडनीज़ की बीमारियाँ होती हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है और कैंसर होता है, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या किसी भी वजह से उनकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है और वो ईज़िली जो है वो कोई भी बीमारी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे लोगों में डिफेंस, जिनके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों में मंकी पॉक्स होने के बाद क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे इसके बारे में मालूमात नहीं है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है कि इन्फेक्टेड लोग ऐसे लोगों से अपने आप को आइसोलेशन में रखें। तो ये थोड़ी बहुत मालूमात है ब्रीफ सी मंकी पॉक्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है वो इससे फ़ायदा हुआ होगा। सो डू शेयर द वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।